दिल्ली के मालवीय नगर से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। दक्षिण दिल्ली के हौज रानी इलाके में स्थित फ्लोरिस्ट स्टे B&B नाम के होटल में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मरने वालों में 18 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये विदेशी नागरिक मुख्य रूप से मध्य एशिया और अफ्रीकी देशों से आए थे और होटल में ठहरे हुए थे। जानकारी के मुताबिक आग सुबह अचानक होटल की 5 मंजिला इमारत में फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस ने तुरंत कई फायर टेंडर, वाटर बाउजर और क्विक रिस्पांस टीमों को मौके पर भेजा। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पास स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट के बेसमेंट से भी 3 लोगों को बचाया गया। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस हादसे के बाद पुलिस जांच में कई गंभीर सवाल सामने आए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक होटल में केवल एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट था, जिससे आग लगने के दौरान लोगों को बाहर निकलने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा होटल के फायर NOC यानी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की भी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है। होटल के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और सभी संबंधित एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। हादसे के बाद MCD ने भी बड़ा कदम उठाते हुए दक्षिण दिल्ली के अनधिकृत व्यावसायिक भवनों की जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया तेज करने के संकेत दिए हैं। फिलहाल आग लगने की असली वजह का पता नहीं चल पाया है। जांच एजेंसियां हर पहलू से गहन जांच कर रही हैं और आने वाले दिनों में इस हादसे से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ ये हादसा एक बार फिर इमारतों में सुरक्षा मानकों और फायर सेफ्टी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। 21 लोगों की जान जाने की ये त्रासदी बताती है कि सुरक्षा नियमों में जरा सी भी लापरवाही कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मेडिकल टूरिज्म चूंकि भारत में है, तो यहाँ बहुत सारे नागरिक जो यहाँ आए हुए हैं, जो विक्टिम हैं, उसमें नेपाल से भी हैं, उसमें दक्षिण अफ्रीका से भी हैं, उसमें बांग्लादेश से, ढाका से भी हैं, तो अलग अलग लेबनान से भी हैं। तो यहाँ पर लगभग टोटल कुल मिलाकर के जो रेस्क्यू हुए थे वो 48 लोगों के आसपास रेस्क्यू हुए हैं, जिसमें 21 जो लोग हैं वो हमारे बीच में नहीं हैं और वो कैजुअलिटीज हुई हैं। उसके बाद अभी 7 लोग यहाँ ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, लेकिन वो रिकवर कर रहे हैं। एक महिला है, हस्बैंड वाइफ थे, जो ऊपर से कूदी थी, जंप कर गई थी, तो उनके दोनों पैर में फ्रैक्चर है, उनकी बैकबोन में बड़ा फ्रैक्चर है, तो उनका ऑपरेशन किया है। एक बिहार से थे, वो हमारे उनसे भी मेरी बात हुई है। दक्षिण अफ्रीका वालों से बात हुई है, नेपाल वालों से बात हुई है, बांग्लादेश वालों से बात हुई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो स्थिति है अभी, जो जिसे ज्यादा से ज्यादा गंभीर हम कह सकते हैं, ऐसे 1-2 लोग हैं जिन पर अभी थोड़ा ये लोग काम कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।